आइए आज जो है 61 से लेके 80 तक देखते हैं। कम से कम हम 20 वर्ड देखेंगे, उसके सभी सिनोनिम्स देखेंगे। इसके पहले हम 3 पार्ट में बता चुके हैं आपको 20-20 वर्ड की, जो कि ये BA फर्स्ट ईयर के लिए जो बहुत यूज़फुल होगी, इंपॉर्टेंट होगी। यही नहीं, किसी अन्य एग्जाम के लिए भी, इंटर हो या अन्य एग्जाम कोई भी हो, सब में यूज़फुल होगी। तो चलिए देख लेते हैं। डिफर माने क्या होता है? टालना होता है। डिफर माने टालना। जैसे कोई काम करेगा आज नहीं कल करेंगे, तो टाल रहे हो, तो डिफर कर रहे हो। तो अब देखिए इसकी हिंदी आप लोग लिखते रहिएगा जो ना समझ में आए, क्योंकि हिंदी समझ रहेंगे तो आपको समझने में दिक्कत है। और वर्ड को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, कैसे, क्यों सिनोनिम्स है उसका, ये भी जानने का प्रयास करिए। पोस्टपोन माने टालना। इसके अंदर आज का काम कल को पोस्टपोन कर दिए, टाल दिए। परीक्षा कभी कभी पोस्टपोन हो जाती है, टाल दी जाती है। भाई कोरोना वायरस के नाते पोस्टपोन हुई थी। सस्पेंड माने क्या होता है? टालना। जैसे सस्पेंड माने संदेह करना। जैसे आप सुने हो कि इनको सस्पेंड कर दिया गया, कोई आदमी कहीं नौकरी कर रहा है, उसके अंदर कुछ कमियां पाई गई तो उसको सस्पेंड कर दिया गया, मतलब उस नौकरी पर जो है उसने पद पर है उसको उस पद से टाल दिया गया कि नहीं तुम अभी ये काम नहीं करोगे। क्लियर? जब बाद में निर्णय होगा तो करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। क्लियर? सस्पेंड। तो डीले माने क्या होता है? देर करना। अगर कोई मतलब कोई आपको काम करना है, आप देर कर रहे हो, तो जान लो इस काम को टाल रहे हो ना। कहते हैं कि इसको आज याद करके आओ, आप नहीं याद की तो कहोगे कल याद कर लेंगे, तो यानी कि याद करने का काम आप डिले कर दी, देर कर दी, यानी टाल दी, आज नहीं कल याद करेंगे। क्लियर? तो स्टे माने क्या होता है? रुकना। अगर रुकना, जैसे किसी का घर बन रहा है तो स्टे हो गया, तो घर बनना रुक गया। क्या नहीं, मतलब बनने का काम टाल दिया गया कि अब भाई जब फैसला होगा तभी बनेगा, यानी कि रुक गया, यानी कि टाल दिया गया। इस तरह से सबका अर्थ कहीं ना कहीं टालना से रिलेटेड है, तो इसलिए सभी क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला शब्द। इस तरह से आप वर्ड को समझिए कि क्यों ये इसका सिनोनिम्स है। बार बार समझिए, समझने से ही परीक्षा में आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे, नहीं तो आप रटते रहोगे, भूलते रहोगे, कितना रटोगे। क्लियर? अगर समझ के रटने का भी एक तरीका होता है, समझ के रटेंगे तो हम नहीं भूलेंगे। क्लियर? तो उसको कॉन्टेक्स्ट में समझिए कि हाँ ये क्यों इसका सिनोनिम्स है, कहाँ से इसका इससे रिलेशन है, जो टालने से रिलेटेड है। तो आप इस तरह से आराम से सिनोनिम्स का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा। क्लियर? तो आप सिनोनिम्स जानते रहेंगे तो एंटोनिम्स भी कर लेंगे, उसी को उल्टा प्रयोग करना है। अब देखिए डिजेक्शन माने क्या होता है? उदासी या दुख। डिजेक्शन माने उदासी या दुख। कोई आदमी जिसको बहुत दुख है, यानी कि उसके अंदर उदासी है, उदास है, तो उसको कहते हैं डिजेक्शन। तो दुख या उदासी, तो देखिए दुख, उदासी, निराशा, ये सब होता है। तो सारो माने क्या होता है? दुख। जिसके पास डिजेक्शन रहेगा, दुख रहेगा। ग्रीफ माने दुख होता है। डिसअपॉइंटमेंट माने क्या होता है? अब देखिए डिसअपॉइंटमेंट माने होता है निराशा। तो जिसके अंदर निराशा रहेगा तो दुख उसके पास रहेगा नहीं रहेगा, दुख के कारण तो निराशा होती है उसमें। डिसअपॉइंटमेंट माने होता है निराश। ठीक है? निराश होना, उदास होना, दुख होना, सब एक ही चीज है। डिस्पॉन्डेंसी माने भी निराशा। क्लियर? किसी के अंदर निराशा आ जाएगी, चिंता कुलता आ जाएगी, उदासी आ जाएगी, तो डिस्पॉन्डेंसी कहते हैं। तो निराशा। ठीक है? डिजेक्शन माने दुख या निराशा, तो दुख या निराश। तो इस तरह से सारो, ग्रीफ, डिसअपॉइंटमेंट, डिस्पॉन्डेंसी इसके सिनोनिम्स हो गया। अगला शब्द देखिए डीले है। डीले माने देर करना या टालना, भी आपको बताए थे। क्लियर? डिफर के सिनोनिम्स में भी डीले आता है। अब देखिए यहाँ पोस्टपोन माने टालना, वही चीज है। पुट ऑफ माने क्या होता है? उतारना या टालना। क्लियर? पुट ऑफ माने होता है पोस्टपोन, टाल देना। क्लियर? पुट ऑफ माने टाल देना। क्लियर? जैसे कपड़े हैं कि पुट ऑन माने पहनना, तो उसका सिनोनिम्स भी होता है, उल्टा भी होता है पुट ऑफ। क्लियर? अपने शरीर पर से हम उसको टाल दिए, यानी उतार दिए। क्लियर? इस तरह से भी होता है पुट ऑफ, मतलब कोई आप प्लान आपका है, पुट ऑफ कर दिए, कैंसिल, मतलब उसको टाल दिए, पोस्टपोन कर दिए कि हाँ आज नहीं हम कल करेंगे। तो पुट ऑफ माने टालना। ठीक है? डिफर माने टालना भी बताया गया था। प्रोलॉन्ग माने भी होता है टालना, इतना जान लीजिए। और हाइंडर, तो प्रोलॉन्ग का एक और अर्थ होता है दीर्घकालीन, मतलब कोई दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक के लिए छोड़ देना। तो आप कोई काम लंबे समय के लिए छोड़ रहे हो, तो लंबा समय आप ले रहे हो, तो यानी उसको काम को करने से क्या आ रहा है? आप टाल रहे हो ना, क्योंकि तुरंत नहीं कर रहा। तो हाइंडर माने क्या होता है? हाइंडर माने भी होता है टालना। हाइंडर माने वैसे होता है पीछे कर देना, मतलब क्लियर, किसी को रोक देना। क्लियर? तो अब कोई काम आप रोक दे रहे हो कि हाँ इसको हम पीछे कर दे रहे हो कि चलो इसको बाद में करेंगे, तो कहने का मतलब उसको क्या कर रहे हो? टाल रहे हो। क्लियर? तो हाइंडर माने इस तरह से पीछे करना, रोकना, टालना, सभी अर्थ होते हैं। अगला शब्द देख लें डेलिब्रेट। डेलिब्रेट माने क्या होता है? जानबूझकर। क्या होता है? जानबूझकर।
अब देखिए डेलिबरेटली माने इस डेलिबरेट से डेलिबरेटली बना है, जानबूझकर, क्लियर। तो एडवर्ब हो जाएगा। तो पर ये एडजेक्टिव है डेलिबरेट। पर्पजफुल क्या होता है? पर्पजफुल माने होता है उद्देश्यपूर्ण, उद्देश्यपूर्वक, यानी कि जानबूझकर। जैसे कोई काम आप अपना पर्पज बना लिए, उद्देश्य बना लिए कि हाँ हम इस काम को करेंगे। जैसे अंग्रेजी पढ़ना, आप अपना पर्पजफुल हैं अंग्रेजी पढ़ने में, आप जानबूझकर लिए हो, सब लोग नहीं लिए, तो आप क्या है, आपका उद्देश्य था, यानी कि जानबूझकर लिए, क्लियर। तो पर्पजफुल माने उद्देश्यपूर्वक या जानबूझकर, दोनों होते हैं। थाटफुल माने क्या होता है? जानबूझकर। थाटफुल माने उसे विचारशील होता है, मतलब पूरा विचार से फुल हो, यानी पूरा हो, पूरा विचार करके तब लिए हो, यानी कि जानबूझकर आप लिए हो अपना सब्जेक्ट, क्लियर। इंटेंशनल माने भी होता है जानबूझकर, क्लियर। इंटेंशनल माने मतलब जानबूझकर होता है। इंटेंशन माने क्या होता है? वैसे इंटेंशन माने इरादा होता है, मतलब पूरा इरादा करके, इरादा पूर्वक लिए हो, क्लियर, यानी कि जानबूझकर लिए हो, इरादा ही बना लिए हो कि हाँ हमको पढ़ना है इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरह से जानबूझकर। केयरफुल माने क्या होता है? केयरफुल माने होता है सावधानी पूर्वक, क्लियर, यानी कि एकदम सावधानी पूर्वक आप सोच विचार कर कोई काम कर रहे हो, यानी कि जानबूझकर कर रहे हो। केयरफुल मतलब पूरा आप केयर कर रहे हो, केयर से फुल हो, लापरवाह नहीं हो, कुछ मतलब जानबूझकर आप उस काम को कर रहे हो, पूरे होशो हवास में सावधानी पूर्वक कर रहे हो, क्लियर, यानी जानबूझकर कर रहे हो, पूरा सतर्कता के साथ कर रहे हो। तो इस तरह से कभी पर्पजफुल, थाटफुल, इंटेंशनल, केयरफुल सभी का जानबूझकर शब्द से कहीं ना कहीं क्या है, रिलेशन है, क्लियर। अब देखिए अगर से केयरफुल का मतलब अपोजिट क्या होता है? केयरलेस। फुल को लेस कर दो, अपोजिट। अगर लापरवाही से करोगे तो जान लीजिए जानबूझकर नहीं कर रहे हो, भाई गलती से हो गया, लेकिन केयरफुल होकर कर रहे हो, यानी कि जानबूझकर कर रहे हो, ठीक। डिलाइटफुल। डिलाइटफुल माने क्या होता है? आनंददायक, क्लियर। डिलाइटफुल माने आनंददायक। तो प्लीजिंग माने क्या होता है? आनंददायक। प्लीज माने क्या होता है? खुश। तो प्लीजिंग माने खुशनुमा, खुशनुमा या आनंददायक, जो आपको खुशी दे, प्लीजिंग दे, क्लियर। तो खुशी, आनंद देखिए। तो चार्मिंग माने क्या होता है? आकर्षक, ठीक है। आकर्षक, जो चीज़ आकर्षक रहेगी आपको क्या देगी? खुशी देगी, वो आपके लिए डिलाइटफुल रहेगा। डिलाइटफुल मतलब जाके क्या होता है? सुहावना, आनंददायक, क्लियर। तो प्लीजिंग माने जो खुशनुमा हो, सुहावना हो, एक ही चीज़ है। चार्मिंग माने भी आकर्षक या सुहावना एक ही चीज़ है। इंजॉयएबल। इंजॉय माने क्या होता है? खुशी मनाना, क्लियर। तो इंजॉयएबल माने खुशी मनाने के योग्य। तो जो खुशी मनाने के लिए के योग्य हो उसको कहते हैं डिलाइटफुल। तो आनंददायक रहेगा ना, तो आनंददायक चीज़ रहेगी तभी तो आप उस पर खुशी मनाओगे। अब देखिए अगला है मैरी। मैरी माने क्या होता है? मैरी माने होता है आनंददायक, क्लियर। एक देखिए मैरी माने शादी होता है, जो उसकी स्पेलिंग MARRY होता है, उस मैरी से इसको कंफ्यूज ना करना। ये मेरी है, मेरी माने होता है आनंद, आनंददायक, क्लियर। MERRY, मेरी माने क्या होता है? आनंददायक, क्लियर। हाँ ट्रिक बना सकते हैं। मैरी, मैरी मतलब शादी करना, मैरी करने के नाम पर लोग क्या हो जाते हैं? मेरी हो जाते हैं, आनंददायक हो जाते हैं, क्लियर। चलिए तो लेकिन मैरी MARRY शादी करना, MERRY आनंददायक या आनंदित होना, क्लियर, खुश होना। मैरी मतलब खुशी है, आनंद। डिलीवर माने क्या होता है? डिलीवर माने होता है देना। डिलीवर माने देना या प्रदान करना, क्लियर। जैसे डिलीवर स्पीच आप सुने होंगे, भाषण देना, क्लियर। तो डिलीवर किसी के मतलब हाथ में दे देना, डिलीवर कर देना, क्लियर। डिलीवरी, जैसे कोई सामान करते हैं उसकी डिलीवरी कर रहे हैं, मतलब उसको ले जाके दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना। कोई हम ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो उसका डिलीवरी डेट देता है कि किस दिन आपको दिया जाएगा। तो गिव माने देना। हैंड ओवर माने क्या होता है? सौंपना, हाथ में देना, हैंड में साथ, किसी के हैंड में कोई हाथ में कोई चीज़ दे दो, यानी कि हैंड ओवर कर दे रहा हूँ, यानी कि देना, सौंपना। फ्री माने क्या होता है? मुफ्त में प्रदान कर। फ्री माने होता है, फ्री माने मुक्त होता है, मुक्त करना। किसी को हम करें कि मुक्त कर देना। देखिए डिलीवर माने देना के अलावा इसका एक अर्थ होता है मुक्त करना भी होता है, क्लियर, और बचाना भी होता है। इसका 2-3 अर्थ होते हैं। उस सेंस में जो है जब जो भी अर्थ होते हैं सिरांश किसी के हिसाब से लिखा जा सकता है। तो देना, मुक्त करना या स्वतंत्र करना, क्लियर। जैसे किसी को दे के आप मुक्ति ले लेते हो ना, बस मुक्त करना भी होता है। और इसका एक अर्थ होता है बचाना भी होता है, उसको भी जानते रहे, क्लियर, ठीक है। अगर आप किसी को कोई चीज़ ले लिए दे दिए हो तो अपना जो है आप जान लीजिए पूरा आपका काम हो गया, ठीक है। नहीं दिए तो पता लगे कि आपके पास, ठीक है, नुकसान हो जाएगा तो आप बचा नहीं पाओगे। तो इस तरह से कुल मिला के इतना जानो, डिलीवर माने देना, स्वतंत्र
करना या मुक्त करना और बचाना 3 अर्थ होते हैं। तो फ्री माने क्या होता है? मुक्त करना। क्लियर? किसी को फ्री कर दो, स्वतंत्र करना, तो इस तरह से वो अर्थ के हिसाब से भी होगा। रेस्क्यू माने बचाना, जाने क्या, ठीक है। लिबरेट माने मुक्त करना। देखिए मुक्त करने का एक अर्थ है लिबरेट, तो लिबरेट माने भी मुक्त करना, तो डिलीवर का सिनोनिम से भी हो गया। सेव माने क्या होता है? बचाना। तो इस तरह से बचाना, मुक्त करना, देना, ये सभी डिलीवर के सिनोनिम से हैं, ठीक है। तो जब तीनों अर्थ इसका होता है, तो इसलिए तीनों के अर्थ के हिसाब से कोई भी अंग्रेजी इसकी हो सकती है। अब देखिए अगला शब्द है डिमोलिश। डिमोलिश माने क्या होता है? नष्ट करना, ठीक है, नष्ट करना, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय, ठीक है। डिस्ट्रॉय माने क्या होता है? नष्ट करना, आपको पता है। रेज माने भी नष्ट करना, ध्यान देना, RAISE, रेज माने उठाना होता है, लेकिन ये रेज अलग है। इस रेज माने क्या होगा? नष्ट करना। रेक माने क्या होता है? नष्ट होना, विनाश होना। क्लियर? जैसे आप सुनोगे शिपरेक, जहाज नष्ट हो गई। क्लियर? जैसे क्लियर, तो कोई नुकसान हो जाता है। टाइटैनिक जहाज का रेक हो गया था, मतलब नष्ट हो गई थी, हिमखंड से टकरा गई थी, तो इसलिए रेक उसको कहते हैं। वाइप आउट माने क्या होता है? नष्ट कर देना। वाइप माने क्या होता है? पोंछना। आउट माने बाहर, पोंछ कर बाहर कर देना, यानी कि नष्ट कर देना। क्लियर? अब देखिए रूइन माने क्या होता है? नष्ट होना, जानते हो रूइन, ठीक है, बर्बाद होना, नष्ट होना। क्लियर? मैं बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। अगला शब्द है डिनाउंस। डिनाउंस माने क्या होता है? निंदा करना, नीचा दिखाना। क्लियर? ठीक, डिनाउंस माने होता है निंदा करना, ठीक है। यानी कि किसी को जो है आप नीचा दिखा रहे हो, मतलब उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हो। क्लियर? यानी कि निंदा कर रहे हो, आलोचना कर रहे हो। क्लियर? दोष लगा रहे हो उस पर, अभिशाप कर दे रहे हो, इसको कहते हैं डिनाउंस। कर्स माने क्या होता है? कर्स माने अभिशाप, गाली देना किसी को, अभिशाप देना, उसी को कर्स कहते हैं ना। अब बताओ अगर किसी को आप कर्स करोगे, यानी आप श्रापोगे, गाली दोगे, तो आप उसकी निंदा ही तो कर रहे हो ना, बस हो गया सिनान। एक्यूज माने दोष लगाना, किसी के ऊपर अगर आप दोष लगा रहे हो, आरोप लगा रहे हो, तो कोई अच्छा शब्द तो कहोगे नहीं ना, तो आप क्या करोगे? उसकी निंदा करोगे, यानी कि नीचे दिखाओगे। सेंस्योर माने भी होता है निंदा करना। क्लियर? सेंस्योर माने निंदा करना, जिसकी निंदा कर रहे हो सेंस्योर कर रहे हैं। और कांडेम माने होता है निंदा करना, ये तो सीधे सीधे कांडेम, यन साइलेंट है, कांडेम, ठीक है ना। यम यन किसी शब्द के लास्ट में रहता है तो यन साइलेंट रहता है। कांडेम, कॉलम, क्लियर, ऑटम, क्लियर, ये सारे वर्ड हैं। अगला शब्द है डिनाई। डिनाई माने क्या होता है? मना करना। डिनाई माने क्या होता है? मना करना, जैसे जानबूझकर मना कर देना, उसको डिनाई कहते हैं। क्लियर? और रिफ्यूज का मतलब होता है भी मना करना, ना जानते हुए भी मना करना। क्लियर? देखिए डिनाई माने मना करना, अस्वीकार कर देना। रिफ्यूज माने भी होता है मना करना। क्लियर? जैसे डिनाई और रिफ्यूज में माइनर डिफरेंस हल्का सा, जैसे हम आपसे पूछे कि क्या आप मुझे 10 रुपये दे दोगे, तो आप कहेंगे नहीं, नहीं दे पाऊंगे। क्यों? क्योंकि आप डिनाई, आपके पास है ही नहीं है। और रिफ्यूज मतलब आपके पास है, लेकिन फिर भी आप कह दिए नहीं, मना कर। क्लियर? मतलब रिफ्यूज कर दिए, मना कर दिए, मतलब है लेकिन देंगे नहीं। क्लियर? इस तरह से जानबूझ कर मना करना। तो हाँ, तो इस तरह से डिनाई रिफ्यूज दोनों सिनोनिम से, चाहे जैसे मना करो, लेकिन मना करने का तो अर्थ आ रहा है इस तरह से, डिनाई रिफ्यूज। रिजेक्ट माने क्या होता है? मना करना। आज तो किसी से कोई हम एप्लीकेशन दिए, तो अधिकारी उसको रिजेक्ट कर दिए, मना कर दिए कि नहीं काम करेंगे। क्लियर? अपोज माने क्या होता है? विरोध करना। अगर जैसे विरोध कोई आदमी कर रहा है, तो जान लीजिए मना कर रहा है ना। जैसे मतलब कि आप कोई काम करवाना चाहते हैं, तो अगला आदमी काम आपका नहीं किया, तो उस काम का करने का क्या कर दिया? विरोध कर दिया, यानी कि वो क्या एक हिसाब से मना ही कर रहा है ना। विरोध ना करता तो काम हो जाता आपका। डिसओन। डिसओन माने क्या होता है? इनकारना, ठीक है। इनकारना। ओन माने स्वीकारना, ओन का उल्टा क्या होगा? डिसओन, ठीक है। प्रायरस में आया था ओन, आई ओन, मैं स्वीकार करता हूँ। क्लियर? जानना या स्वीकारना। तो डिसओन माने क्या होता है? ओन माने जानना या स्वीकारना, तो डिसओन माने इनकारना। तो ओन माने अपनाना, किसी को अपना नहीं रहे हो, तो मतलब क्या? मना कर दे रहे हो कि मैं नहीं जानता हूँ। क्लियर? तो इस तरह से ये हो गया। कंट्राडिक्ट माने क्या होता है? विरोध करना। तो आप किसी का विरोध कर रहे हैं, जैसे कंट्राडिक्ट मतलब किसी की बात का खंडन करना। कोई आदमी कोई बात कहा, तो आप उस बात से सहमत नहीं हो, आप उसी पर सवाल उठा रहे हो, मैं इस बात को मान नहीं सकता हूँ, ये बात ऐसा नहीं हो सकता, तो उसको क्या कर रहे हैं? कंट्राडिक्ट कर रहे हो, मतलब विरोध कर रहे हो इस तरह से। तो इस तरह से डिनाई माने इनकारना या विरोध करना। क्लियर? इसके सारे सिनोनिम्स हो गए, रिफ्यूज, रिजेक्ट, अपोज, डिसोन, कंट्राडिक्ट। अब देखिए अगला शब्द है डिपिक्ट। डिपिक्ट माने क्या होता है? चित्रित करना,
वर्णन करना या चित्रित करना, मतलब इसे शब्दों के माध्यम से वर्णन करना। जैसे कवि जो है या लेखक लिख देते हैं तो शब्दों के माध्यम से ये क्या करते हैं, वो चित्रित करते हैं, वर्णन करते हैं। इस तरह से डिपिक्ट माने वर्णन करना या चित्रित करना। क्लियर? या प्रदर्शित करना भी आप कह सकते हो। क्लियर? देखिए शो माने क्या होता है, दिखाना। दिखाना प्रदर्शित करना एक ही चीज़ है कि कोई चीज़ शो अगर हो चल रहा है तो उसमें कुछ आपको दिखाया जाएगा ना। शो माने भी होता है क्या, चित्रित करना या प्रदर्शित करना। ठीक। पोर्ट्रे माने क्या होता है, पोर्ट्रे माने चित्रित करना। पोर्ट्रे से बना है पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट माने चित्र या तस्वीर। क्लियर? तो पोर्ट्रे माने भी चित्रित करना होता है। एक्सहिबिट माने प्रदर्शित करना। एक्सहिबिट माने क्या होता है, प्रदर्शित करना। शो का नाम से एक्सहिबिट है। ठीक है, प्रदर्शित करना तो एक्सहिबिशन इससे बना है, प्रदर्शनी। क्लियर? तो डिपिक्ट मतलब वही वर्णन करना, प्रदर्शित करना, चित्रित करना, ये सब इसके अर्थ होते हैं। डिस्क्राइब माने वर्णन करना, सेम टू सेम कॉमन वर्ड है, सबको पता है। अगला शब्द है डेरोगेटरी। तो डेरोगेटरी माने क्या होता है, अपमानजनक। ठीक। तो डेरोगेटरी माने अपमानजनक। तो अपमानजनक की और क्या क्या है, इस पे अंग्रेजी हो सकती है। सिनोनिम्स इसका होगा ह्यूमिलिएटिंग। तो ह्यूमिलिएटिंग माने अपमानजनक होता है। जैसे ह्यूमिलिएट माने अपमानित करना होता है, तो ह्यूमिलिएटिंग माने क्या होगा, अपमानजनक। डिफामेटरी, डिफेमेटरी माने क्या होता है, अपमानजनक। अब देखिए शब्द कहाँ से, डिफेमेटरी। फेम माने क्या होता है, प्रसिद्धि। तो फेमेटरी जो रहेगा तो सम्मानजनक रहेगा। क्लियर? जिसकी ज़्यादा प्रसिद्धि हो, सम्मान हो। लेकिन डी लगाने से किसी चीज़ का वैल्यू घट जाता है। क्लियर? मतलब उल्टा हो जाता है। तो डिफेमेटरी मतलब जिसका कोई फेम ना हो, सम्मान ना हो, प्रसिद्धि ना हो, यानी कि वो क्या हो, अपमानजनक हो। क्लियर? आप देखिए डिस्पैरेजिंग, डिस्पैरेजिंग माने भी होता है अपमानजनक। तो इस तरह से ये भी इसका सिनोनिम्स हो गया। तो इस डेरिवेटर के कितने सिनोनिम्स पॉसिबल हुए, ह्यूमिलिएटिंग, डिफेमेटरी, डिस्पैरेजिंग, ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। तो अगला शब्द है डिसोलेट। ठीक है, डिसोलेट माने होता है अकेला या निर्जन। डिसोलेट माने क्या होता है, अकेला। कोई आदमी रहेगा तो डिसोलेट माने अकेला होगा। कोई स्थान रहेगा, डिसोलेट प्लेस रहेगा तो उसको हम कहते हैं निर्जन। निर्जन मतलब जहां पर कोई जन हो ही ना, यानी कोई लोग ना हो, उसको कहते हैं डिसोलेट। क्लियर? निर्जन, अकेला। ठीक है, बंजर उंजर जैसे स्थान होता है उसको निर्जन स्थान, बंजर स्थान कहते हैं। क्लियर? जहां पर कोई ना हो। देखिए इसका सिनोनिम्स क्या क्या हुआ, लोनली माने अकेला, आदमी के सेंस में लोनली। क्लियर? अब फॉरलॉर्न माने अकेला। फॉरलॉर्न माने क्या होता है, अकेला। ठीक है, इसके लिए कॉमन वर्ड है एलोन, आप जानते होंगे। क्लियर? एलोन माने भी अकेला होता है। क्लियर? तो फॉरलॉर्न माने भी होता है अकेला। बैरन माने क्या होता है, बंजर। तो बंजर आदमी पे, बंजर जगह पे, ठीक है, ज़्यादा लोग रहते नहीं। क्लियर? तो इस तरह से स्थान के लिए बंजर भी होता है, इसका मतलब बताया था। सॉलिटरी माने अकेला, आपको पता है। क्लियर? सॉलिटरी, सॉलिटरी माने अकेला। और सॉलिट्यूड माने एकांत, इसी से बना है, तो सॉलिटरी से सॉलिट्यूड बना है। क्लियर? अकेले स्थान, अकेला आदमी रहेगा, एकांत। ड्रीरी, ड्रियरी माने क्या होता है, निर्जन स्थान। क्लियर? ड्रियरी माने जैसे नीरस या निर्जन होता है। क्लियर? तो निर्जन स्थान जहां मतलब मरुस्थल भूमि होती है उसको ड्रेरी। ठीक है, निर्जन या बंजर। इस तरह से डिसोलेट माने अकेला या बंजर। ठीक है, ये अर्थ होते हैं आपके। अगला शब्द है डिस्पाइज। डिस्पाइज माने क्या होता है, घृणा करना। डिस्पाइज मतलब डिड नॉट लाइक, घृणा करना, डिसलाइक करना। तो हेट माने घृणा करना, डिसलाइक माने घृणा करना, स्कार माने क्या होता है, तिरस्कार करना। तिरस्कार करना या घृणा करना एक ही है। और डिसडेन माने क्या होता है, घृणा करना। जैसे जिस शब्द के पहले डिस लगाया जाता है तो वो निगेटिव बात, मतलब उस निगेटिव मीनिंग रखता है। निगेटिव मीनिंग मतलब ऐसा अर्थ उसका आता है जिसको हम पसंद नहीं करते। डिस, मिस, मिस भी निगेटिव होता है। क्लियर? तो इस तरह से डिसडेन मतलब शब्द ही बता, डिसडेन माने घृणा करना। इतना ध्यान देना, डिस्पाइज और डिसडेन में अंतर है। डिस्पाइज में डी ई रहता है, डिसडेन में डी आई रहता है। क्लियर? और डिटेस्ट माने क्या होता है, घृणा करना। अगला शब्द है डिस्टिनेशन। डिस्टिनेशन माने क्या होता है, डिस्टिनेशन माने होता है लक्ष्य या गंतव्य। क्लियर? जैसे गंतव्य स्थान होता है उसको डिस्टिनेशन कहते हैं, मतलब जहाँ तक हमारे पहुँचने का लक्ष्य होता है उस स्थान को डिस्टिनेशन कहते हैं। और डिस्टिनेशन माने लक्ष्य भी होता है। क्लियर? मेन अर्थ लक्ष्य होता है। अब देखिए क्या, तो लक्ष्य या उद्देश्य एक ही चीज़ है। गोल माने क्या होता है, लक्ष्य। इंड माने क्या होता है, उद्देश्य। क्लियर? इंड माने उद्देश्य भी होता है। क्लियर? अब हाई स्कूल की पोएम में पढ़े थे डिस्टिंक्ट एंड, मतलब पहले से निश्चित उद्देश्य। क्लियर? वो चीज़ है। और
एम टारगेट माने उद्देश्य, यानी हमारा इतना टारगेट है, एम है उद्देश्य है, एम माने उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव माने क्या होता है? उद्देश्य। क्लियर? ऑब्जेक्टिव मतलब एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न, तो लेकिन ऑब्जेक्टिव माने उद्देश्य भी होता है। ठीक, तो जैसे कहते हैं आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, एम एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उद्देश्य। तो डिस्ट्रॉय माने क्या होता है? नष्ट करना। अगला शब्द डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय माने नष्ट करना। रूइन माने नष्ट करना। अभी देखिए नष्ट करना क्या अंग्रेजी पीछे आया था। रेज माने नष्ट करना बताए थे, डेमोलिश माने नष्ट करना बताए थे। हाँ, डिवेस्टेट नहीं आया तो उसमें डिवेस्टेट जान लीजिए, एक नया वर्ड है जो आपको सीखने को मिल रहा है। डिवेस्टेट माने भी नष्ट करना। तो अब देखिए क्या इंड माने उद्देश्य होता है और इंड माने नष्ट करना का भी अर्थ होता है। कैसे? इंड माने क्या होता है? अंत होना। अगर जैसे किसी चीज़ का अंत हो जाएगा तो चीज़ क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। क्लियर? किसी चीज़ का अंत हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। ठीक ना? कोई वस्तु है वो एकदम उसका अंत हो जाए, मतलब एकदम खत्म हो जाए। ठीक है, तो वो हमारे लिए वो एकदम से नष्ट हो गई। अगर बीमारी है, बीमारी का अंत हो गया तो जान लीजिए नष्ट हो गई बीमारी। क्लियर? समाप्त हो गई। समाप्त होना नष्ट होना एक ही है। क्लियर? आदमी समाप्त हो जाता तो नष्ट हो जाता है। अगला देखिए डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन माने क्या होता है? दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय। तो विल माने क्या होता है? इच्छा। ठीक है, तो और डिसीजन माने क्या होता है? निश्चय। अगर मतलब विल मतलब पूरा विल लगा दिए, पूरे इच्छा शक्ति से लग गए हैं, मतलब निश्चय कर लिए। क्लियर? विल माने इच्छा भी होता है, निश्चय भी होता है। और डिसीजन माने निर्णय, जानते हैं, पूरा निर्णय कर लिए। क्लियर? रेजोल्यूशन माने क्या होता है? निश्चय। ठीक है, तो आप कक्षा 10 में पढ़े थे लंच वाले में, ही वाज स्टिक टू हिज रेजोल्यूशन। वो अपने निश्चय पर क्या रहा? अडिग रहा। क्लियर? रेजोल्यूशन माने क्या होता है? निश्चय, फर्म माइंडेड। ठीक है, दृढ़ निश्चय। तो विल माने ये वही पूरी इच्छा कर लेना, यानी कि निश्चय कर लेना। डिसीजन माने निर्णय कर लेना, यानी कि पूरा निश्चय कर लेना। रेजोल्यूशन माने निश्चय होता है। तो इस तरह से डिटर्मिनेशन माने दृढ़ निश्चय होता है। क्लियर? निश्चय कर दो। फर्म डिटर्मिनेशन माने दृढ़ निश्चय हो जाएगा। तो निश्चय दृढ़ निश्चय एक ही रिलेटेड है। तो डिटर्मिनेशन निश्चय, विल, डिसीजन, रेजोल्यूशन इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला शब्द डिवास्टेट। देखिए डिवास्टेट अभी पीछे भी आया था, नष्ट करना की अंग्रेजी। क्लियर? अभी जस्ट आया आपको 575 नंबर पे। तो डिवास्टेट माने नष्ट करना, डिस्ट्रॉय माने नष्ट करना, रूइन माने नष्ट करना। हाँ, एक शब्द इसमें नया सीखने को मिल रहा है, रैवेज। क्लियर? रैवेज माने भी होता है नष्ट करना। क्लियर? नष्ट करना, बर्बाद करना। क्लियर? जैसे आप बहुत सारा मतलब कि मनी रैवेज कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो। क्लियर? अपना बहुत सारी चीज़ों को नष्ट कर रही हो तो रैवेज कर रहे हो, बर्बाद करना या नष्ट करना। पाइलेज, पिलेज माने होता है क्या? पिलेज माने भी होता है नष्ट करना। क्लियर? तो ये दोनों आपके लिए नए वर्ण हैं, रैवेज और पिलेज। वाइप आउट माने भी क्या होता है? एकदम बताए थे पीछे, नष्ट करना होता है, मतलब साफ करके बाहर कर देना कोई चीज़, मतलब एकदम नष्ट कर देना। क्लियर? जैसे कचरा है तो कचरे को साफ करके, वाइप करके, पोस्ट करके उसको बाहर कर दिया, यानी कि उस कमरे से कचरे को क्या कर दिया? आप नष्ट कर दी। क्लियर? अगला शब्द है डेवलप। डेवलप माने होता है विकास करना। तो ग्रो माने विकास करना, बढ़ना या विकास करना, ग्रो होता है। कल्टीवेट माने क्या होता है? विकसित करना या विकास करना, एक ही है। इवॉल्व माने भी होता है विकसित करना या विकास करना। ठीक है ना? और प्रोड्यूस माने क्या होता है? उत्पन्न करना या उत्पादित करना। ठीक। एक्सटेंड माने क्या होता है? बढ़ाना, बढ़ाना या विकास। जैसे कोई पौधा लगा दिया, आप उसको खाद पानी दे के क्या करो, उसको बढ़ा रही हो, यानी कि उसका क्या कर रही हो? विकास कर रही हो। इस तरह से बढ़ाना या विकास करने का मतलब एक ही होता है, उससे रिलेशन है। हाँ, अगला शब्द है डिवोटी। डिवोटी माने क्या होता है? भक्त। ठीक है ना? ठीक है, शिष्य या भक्त। क्लियर? शिष्य, भक्त, अनुयायी और पुजारी, उसको कहते हैं डिवोटी। मतलब कोई किसी का भक्त रहेगा। ठीक है, भक्त या शिष्य भी कहते हो। क्लियर? देखिए डिसाइपल माने क्या होता है? शिष्य। ठीक है, तो अगर शिष्य रहेगा, जैसे गुरु की वंदना कर रहा है तो शिष्य है, उसका भक्ति है ना। गुरु का शिष्य जो है उसका डिवोटी होता है, भक्त होता है या शिष्य होता है, क्योंकि वो गुरु वंदना भी करता है। क्लियर? जैसे हम ईश्वर की वंदना करते हैं तो हम ईश्वर के भक्त हैं। ठीक है, उस तरह से शिष्य जो है गुरु की वंदना करता है तो गुरु का भक्त है। क्लियर? तो इसलिए शिष्य माने डिसाइपल माने भक्त और शिष्य दोनों का अर्थ लिया जाता है, इसीलिए। क्लियर? अब देखिए आगे, वोटरी माने क्या होता है? भक्त। क्लियर? वोटरी माने भक्त। उपासक भी दूसरी हिंदी इसकी होती है, उपासक, जो किसी की उपासना करें, वोटरी इसको कहते हैं।
वर्शिपर माने क्या होता है? पुजारी। अगर जो पुजारी रहेगा ईश्वर का भक्त रहेगा कि नहीं रहेगा, तभी तो पूजा पाठ कर रहा है। इंथुजियास्ट माने उससे उत्साही होता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह हो पूजा पाठ करने का, तो वो क्या रहेगा? ईश्वर का भक्त रहेगा ना। तो उत्साही, तो भक्त रहेगा। ठीक है, अब देखिए अगला शब्द है आज के लिए, लास्ट वर्ड है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस माने होता है चतुर या दक्ष, चतुर या दक्ष, उसको कहते हैं डेक्स्ट्रस। अब देखिए क्लीवर माने क्या होता है? चालाक, अच्छा ही होता है। डेक्स्ट्रस का मेन अर्थ तो दक्ष ही होता है, दक्ष या चतुर, ठीक है ना। अब बताइए जो आदमी चतुर रहेगा तो दक्ष रहेगा कि नहीं कोई काम करने में? ठीक है, रहेगा। एडेप्ट माने क्या होता है? निपुण या चतुर या दक्ष, एक ही चीज़ है। क्लियर? कुशल या निपुण, एडेप्ट कहते हैं। डेफ्ट माने भी होता है कुशल, डेफ्ट माने भी क्या होता है? कुशल। पहले इतना छोट। स्किलफुल माने होता है कुशल या चतुर। आर्टफुल माने जो कला से पूर्ण रहे, हर कलाएं जानता हो यानी कि चतुर हो। तो इस तरह से ये सभी इसके सिनाम से। आज के वीडियो में इतना ही, आपको अगली वीडियो में 81 से 100 वर्ड बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।